आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच के बारे में। तो पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी बताता है। यह बताता है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। और जो पीएच होता है ये एच प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर होता है। पीएच इक्वल टू होता है -log एच प्लस, जहाँ पे जो एच प्लस होता है वो हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है और जो लॉग होता है वो लॉगरिथम होता है। पीएच को मापने के लिए जो स्केल बनाई गई है उसे पीएच स्केल कहते हैं। यह स्केल 0 से 14 तक होती है। अगर पीएच की वैल्यू 0 से 6 के बीच में है तो जो नेचर ऑफ सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। अगर पीएच 7 है तो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा, और अगर 8 से 14 के बीच में है तो जो नेचर ऑफ सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। न्यूट्रल सोल्यूशन के केस में अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, यानी पीएच 7 होने पे पदार्थ ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि प्योर वाटर। अब जानते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर पीएच 7 से कम है तो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। एसिड में एच प्लस आयंस अधिक होते हैं, इसलिए उनका पीएच कम होता है, यानी कि जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है तो इसका पीएच 0 से 3 के बीच में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सब एसिडिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। बेसिक सॉल्यूशन के केस में जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है, यानी जब 7 से अधिक पीएच होगा तो उस सॉल्यूशन को बेसिक कहेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस का जो पीएच रेंज होता है वो 11 से 14 के बीच में होता है। बेस में OH आयंस अधिक होते हैं, इसलिए उनका पीएच ज़्यादा होता है, यानी जितना अधिक पीएच उतना ज़्यादा बेसिक। इसका एग्जाम्पल है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब बेसिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अगर पीएच कम है तो ज़्यादा एसिडिक होगा, और अगर पीएच ज़्यादा है तो ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। अब हम लोग कुछ सब्सटेंस के पीएच देखेंगे। तो जैसे बैटरी एसिड का जो पीएच होता है वो 0 के आसपास होता है। लेमन जूस का जो पीएच होता है वो 2 होता है। विनेगर का पीएच 3 होता है। टोमेटो जूस का जो पीएच होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 होता है। कॉफ़ी का पीएच 5 होता है। मिल्क का पीएच 6 होता है। प्योर वाटर का पीएच 7 होता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 के आसपास होता है। बेकिंग सोडा का पीएच 9 होता है। सॉप सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 10 होता है। अमोनिया का पीएच 11 होता है। ब्लीच का पीएच 13 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच होता है वो 14 होता है। अब पीएच और एसिड बेस के स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये ज़्यादा H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है, इसलिए जो पीएच होगा वो बहुत ही कम होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है HCl। तो HCl जब टूटेगा तो ये H प्लस और Cl माइनस आयंस बनाएगा। वीक एसिड के केस में ये प्रोड्यूस करता है फ्यूअर H प्लस आयंस, यानी इसमें H प्लस आयंस बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, और जो पीएच होगा वो हायर होगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे इथेनॉइक एसिड जब टूटता है तो ये H प्लस और CH3COO माइनस आयंस बनाता है। तो अब देखते हैं हमारे बॉडी में पीएच कितना कितना होता है। तो स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका पीएच 1.5 से 3 के आसपास होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 के आसपास होता है। अगर ब्लड का पीएच चेंज हो जाए ज़्यादा तो ये खतरनाक होता है। अगर हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है तो जो टूथ इनेमल हैं वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, एसिड जो है हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा जिससे कैविटीज़ होंगी। अब देखते हैं प्लांट में और मिट्टी में पीएच के बारे में। तो प्लांट ग्रो बेस्ट इन सॉयल विथ पीएच इक्वल टू 6.5 to 7.5, यानी प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करते हैं जब पीएच रेंज 6.5 से 7.5 के आसपास होता है। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो जो प्लांट की ग्रोथ होगी इससे कम हो जाएगी। अब जानते हैं रेन वाटर और एसिड रेन के पीएच के बारे में। तो जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका पीएच होता है 5.6, और जो एसिड रेन होता है उसका पीएच 5.6 से कम होता है।
जो एसिड रेन होती है वो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है। जब पर्यावरण में सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे एसिड रेन होता है। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।